8 महीने बाद एग्जाम है तो हम उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ते, हमें लगता है 3 दिन बाद एग्जाम है तो हम और ज्यादा शिद्दत से पढ़ते हैं, हमें लगता है सब कुछ खत्म कर देंगे 3 दिन में। आप जानते होंगे जैसे जैसे हमारा एग्जाम नजदीक पहुंचता है हमारी मेहनत करने की इफिशियंसी बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब है, लोग कहते भी हैं कि क्यों ना इस तरीके से तैयारी करोगी, कल ही एग्जाम है, लेकिन मुश्किल होता है। उतना रियलिस्टिक होना, उतना यथार्थवादी होना मुश्किल होता है कि मैं कल ही ये मान लूं कि सामने वाले से मेरी शादी और मैं उसी तरीके का बिहेव करना शुरू कर दूं, ये मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, हम अपनी मंजिल को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि मेरा 8 महीने बाद एग्जाम है, अभी मेंस की डेट नहीं आई, मेरा 4 महीने बाद एग्जाम है, लेकिन अगर मैं छोटे छोटे लक्ष्य बनाता हूं, मैं ये मानता हूं कि आज के 12 घंटे में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, जीएस का, इंग्लिश का या मैथ का, और कल मैं इस टॉपिक पे पूरा टेस्ट दूंगा या प्रैक्टिस करूंगा, तो कोई भी सवाल मुझसे रुकना नहीं चाहिए। समझ लो मेरे जीवन का अगर इतने छोटे छोटे लक्ष्य बने होंगे तो मैं बड़ी मंजिल पे जरूर पहुंच जाऊंगा। हम क्या करते हैं कि इतने दिनों तैयारी करने के बाद ना, बेरोजगारी का भी एक अपना कंफर्ट जोन होता है, आदमी बेरोजगारी के उस कंफर्ट जोन में आ जाता है। कौन चाहता है सुबह जगना? आज संडे था, मैं भी चाहता सुबह जगने, रजाई से बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन ये कंधों की जिम्मेदारियां, माँ बाप के सपना पूरा करने की जिम्मेदारियां, उनके हालात हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि नहीं भाई, तुझे उठ के चल, खड़ा होना है, काम करना है, मेहनत करनी है। बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिला, और इसका अपना अलग मजा भी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ तो करना है ना इस जिंदगी को काटने के लिए, जिंदगी को बिताने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ करना है। और मैं ये कहता हूं कि वो करना चाहिए जिसमें मजा आता है, लेकिन हर मजे की चीज सुख नहीं देगी, उसके लिए भी मेहनत लगती है, उसके लिए भी तपस्या लगती है। वो हम नहीं करना चाहते। हर आदमी सेलेक्ट होना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सुबह कोई नहीं जगना चाहता। रात को 3-4 बजे तक जगेंगे, पूरे दिन इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स में समय खराब कर रहे हैं। आप देख रहे होगे आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिलियन मिलियन व्यू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या एक शॉर्ट्स से सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट्स देख रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कितना वक्त हमारे जीवन का चला जा रहा है। जब तक हम टाइम को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, हाउ टू मैनेज टाइम। पुराने जमाने में लोगों के पास साधन नहीं थे, गैस नहीं थी, चूल्हे पे काम करना होता था, महिलाएं फिर भी वक्त निकाल के, हमारी माँ ने हम 3 बच्चों को पाल दिया या आपकी माँ ने आपको पाल दिया, उस वक्त में जहां सब कुछ खुद से करना पड़ता था, ना फ्रिज था, ना वॉशिंग मशीन थी, कपड़े खुद से धुलने थे, सब कुछ कर दिया। उस वक्त कैसे टाइम मैनेज हो जाता था? कभी आपने अपनी माँ को कहते हुए सुना कि आज वक्त कम पड़ गया है, पिताजी जा रहे हैं, उनके लिए टिफिन तैयार करना है, पूरे घर का खाना बनाना है। कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी, और आज तो कंबाइंड फैमिली नहीं, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही। कैसे मैनेज नहीं कर पा रही? जिन चीजों का साधन हमें मिले थे लाइफ में ना, हमने उनका मिसयूज शुरू कर दिया है, हमने उनका दुरुपयोग शुरू कर दिया है। आज फोन से हमें फायदा उठाना था कि कोई इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं तक पहुंचानी है, लेकिन हम फोन का दुरुपयोग करने लगे। आप देखिए ना, इंस्टाग्राम कैसे बूम पकड़ गया। इंस्टाग्राम पे तो कोई कंटेंट नहीं है, इंस्टाग्राम पे तो कोई गणित की, इंग्लिश की, जीएस की एग्जाम निकलने की बातें नहीं हो रही हैं, फिर भी इंस्टाग्राम बूम पकड़ रहा है। वहां की रील्स तो लाखों लाखों में व्यू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम फालतू की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। मैं मना नहीं करता, आप कंज्यूम करिए, लेकिन अभी आपका वो दौर नहीं है ये कंज्यूम करने वाला। जितना ये कंज्यूम करेंगे, जब आप 1 घंटे 2 घंटे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स कंज्यूम करके उठेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर जिंदगी में सच में पढ़ना है तो अपनी जिंदगी से इस भसड़ को खत्म करना होगा। छोड़ दीजिए यूट्यूब, गोली मार दीजिए। अगर आपसे नहीं झेला जा रहा, आपको लगता है कि मैं जितना इससे सीख नहीं रहा उतना मेरा समय खराब हो रहा है, तो मत देखिए यूट्यूब, मत देखिए इंस्टाग्राम। और सबसे एक काम की और खास बात बता रहा हूं, अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो पर डे अपनी हिस्ट्री को डिलीट करिए। गलती से आपने एक चमकती दमकती रील देख भी ली, कच्चा बादाम से लेकर के, तो अगले दिन यूट्यूब को भी पता है कि आपके समय को कैसे बर्बाद करना है, क्योंकि जितना आप यूट्यूब पर रहोगे उतना यूट्यूब को फायदा है। फायदा किसको मिल रहा है? सुंदर पिचई को। उतना यूट्यूब को फायदा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को एडवर्टाइजमेंट मिलेगी कि वहां पे इतने बंदे दिन रात रहते हैं। तो हर आदमी अपने फायदे की सोच रहा है, तो आप अपने फायदे की कब सोचोगे? आप कब सिलेक्शन के बारे में सोचोगे कि मुझे भी अब जिंदगी बनानी है, मुझे भी माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, भाई बहनों को गिफ्ट देने हैं, अच्छी शादी करके, बच्चे करके अपना भी परिवार बनाना है, घूमना है। आपके भी तो छोटे छोटे सपने होंगे, अच्छा मोबाइल लेना है, हिमाचल प्रदेश घूमने जाना है, उत्तराखंड घूमने जाना है, किसी का होगा मालदीव्स घूमने जाना है। आप अपने सपने कब पूरे करोगे? क्या आप दूसरों के सपने पूरे करने में लगे रहोगे? बताओ आप मुझे, कब मेहनत करोगे? कब मेहनत करना शुरू करोगे?
अगर ये एक बार आपने कंफर्ट जोन पकड़ लिया तो फिर कभी इससे बाहर आने का मन नहीं करेगा। और मैं आपको बताता हूं कि आज अगर 2 साल के बाद भी आपकी तैयारी नहीं हुई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि कोई प्राइवेट कंपनी भी आपको 8,000 से ज्यादा की जॉब नहीं देगी। धक्के खाते रहेंगे, इंटरव्यू करते जाएंगे और कुछ मिलेगा नहीं और परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूं। इसीलिए जब मौका मिले, अभी मौका मिला है तो बेहतर तैयारी कर लीजिए। अभी मौका मिला है, इतनी अच्छी वैकेंसी है तो सिलेक्शन ले लीजिए। वक्त का कुछ पता नहीं है, कल को ये मौके होंगे नहीं होंगे, कल को वैकेंसी उतनी होंगी नहीं होंगी, कल को पेपर का पैटर्न और मुश्किल होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। मेंस